आबिद शेर अली साहब बहुत खुश हैं। वो कहे रसमलाई रसगुल्ले जो है खिलाई जाएं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इरशाद भट्टी साहब आज के बाद से अब किस तरह चलेगी? इट हैज़ बीन चेंज्ड नो। पहली बात तो ये है मेरे भाई कि ये अभी अलीमा खान साहबा का जिक्र हुआ, मुझे बहुत अफसोस हुआ उनके 2-3 बयानों का सुनकर, और वो भी उस एन जंग के दौरान। और आलिया हमज़ा का 1-2 बयान आए, वो भी बड़ा मैं हैरान हुआ। और आज वो जो साहबजादा हामिद रज़ा साहब थे, वो आर्मी चीफ़ को क्रेडिट नहीं देना चाह रहे थे। मैं हैरान हो गया कि हमारे आर्मी चीफ़ हैं यार, फ़ौज को क्रेडिट दे रहे हैं आप, फ़िज़ाइया को क्रेडिट दे रहे हैं आप, तो आर्मी चीफ़ को क्यों नहीं? क्या इतनी दुश्मनी हमारी? मुझे खुशी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौके पे साथ खड़ी हुई, बल्कि आज इमरान खान का जो जेल से बयान आया है वो भी अपनी फ़ौज को और फ़िज़ाइया को साथ तो पता नहीं कैसे खड़ी हुई, लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया को मुबारकबाद दे रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। पाकिस्तान है तो हम सारे हैं, पाकिस्तान से कोई बड़ा नहीं है। सही है। तो पाकिस्तान का जब मामला होता है तो उस वक्त तो हम सारों को एक होना चाहिए। दूसरी बात, ये सियासत जो है ये चंद दिन का देखिएगा, चंद दिन बाद हर किसी ना किसी इवेंट के बाद बदल जाती है, हर किसी ना किसी इवेंट के बाद रुख दूसरा तब्दील हो जाता है। सियासत, मैं तो ये ज़रूर कहूँगा कि ये बड़ा अहम मौका है जब पूरी कौम यकसू है, पूरी सियासत और सहाफ़त यकसू है। इस वक्त हमें अपने सारों को मिल के, लोगों सारों को बड़ा ज़र्फ़ करके, बड़ा दिल करके, हमें अपना जो सियासी अदम इस्तेकाम है उसको ख़त्म करना चाहिए। हमें अपने जो मामलात हैं जो उनको सीधे करने चाहिए। अपने घर को जो हमारे अंदरूनी मुहाज़ है उसको बेहतर करना चाहिए। कोई इसमें कोई छोटा नहीं हो जाता, कोई इसमें कोई बड़ा नहीं हो जाएगा। मतलब अंदरूनी महाज को कैसे ख़त्म किया जाए आपके ख्याल में? अंदरूनी महाज को मेरा ख्याल है हमें, देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो आप अदालतों ने तय करनी है, अदालतों ने किसी को बरी करना है, सज़ा देनी है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आगे चलकर वो सियासी तौर पर हल होनी है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि जो हम सारे मिलकर, जो नफ़रत और तकसीम है जो आज नहीं है कल थी और कल दोबारा ना आ जाए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज हमें सारों को वो बड़ा दिल करके, बड़ा ज़र्फ़ करके इस नफ़रत और तकसीम को ख़त्म करना चाहिए। आबिद शेर अली साहब भट्टी साहब कह रहे हैं कि नफ़रतें ख़त्म की जाए। भट्टी साहब, हमने तो कभी नफ़रतों का बीज बोया ही नहीं है। माशाअल्लाह। हमने तो किसी की माँ बहन फैमिलीज़ को घेर के गालियाँ नहीं दी, हमने कभी कौम को तकसीम नहीं किया, हमने कभी आपके रास्ते नहीं रोके, रेस्टोरेंटों में गालियाँ नहीं दी आपको हमने तो कभी ऐसा मामला नहीं किया। तो ये मेरे भाई, आप भी भट्टी साहब आज कौम के सामने के जो उस तकसीम में आप भी बराबर के शरीक थे। मेरा एहतराम का रिश्ता है, आपको पता है, आप भी उसमें सफ़े अव्वल में शामिल थे। उसमें आप हमें पता नहीं क्या क्या कहते थे, पता नहीं क्या क्या कहते थे। जब नवाज शरीफ साहब की फैमिली पर हमला होता था लंदन में, आज आपको चल गया ना पता, भट्टी ने जवाब नहीं देना, भट्टी साहब ने बात उसके सीने पे तर्किश डाली जाए। नहीं, जब एहसन इकबाल को गोलियां लगती हैं ये खुशियां मनाते हैं, जब ख्वाजा आसिफ के ऊपर स्याही फेंकी जाती है, ये देखिए कल्चर हमने थोड़ी प्रमोट किया भाई, ये आपका काम था। भट्टी साहब उस वक्त कलमा हक कहते, लेकिन आप भट्टी साहब थोड़े नाल चंगी हुई है। मैं असल एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा, भट्टी साहब मैं जिंदगी च कदी गल नहीं कही, मैं पहली बारी कह रहा थोड़े नाल बिल्कुल चंगी हुई है। तुसी ना वाइट अमन दा ते एक फाख्ता रख लो अपने कोल, एक कबूतर रख लो वाइट ते एक परचम रख लो, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ